तुला राशि के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही शानदार एक योग बना हुआ है अभी। क्या योग है कि आपके भाग्य स्थान में तो है बृहस्पति और पंचम भाव पे बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। और पंचम भाव में कौन विराजमान है? भाग्य स्थान के मालिक। मतलब एक तरीके से लग्नेश और नवमेश ये दोनों ग्रह पंचम भाव में जाके विराजमान है और बृहस्पति की उन पर पूर्ण दृष्टि है। त्रिकोण, लग्न, पंचम और नवम ये त्रिकोण होता है। ये ट्रायंगल जो होता है ना, ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। पैसा हो, भाग्य हो, नाम और यश हो या स्वास्थ्य हो, ये सब इन्हीं ट्रायंगल पे डिपेंड करता है। तो क्या फल मिलने वाला है आपको इसका, उस पर हम चर्चा करेंगे। केवल इसी पे चर्चा नहीं होगी, आज आपकी जितनी भी समस्याएं वर्तमान में चल रही हैं उन सब समस्याओं का डिस्कशन होगा। वो समस्याएं किस कारण से है, उनका क्या उपाय आपको करना चाहिए, आने वाले 7 दिन कैसे जाएंगे। और सबसे विशेष, इस वीक में 15 तारीख को महाशिवरात्रि का दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। समस्याओं के समाधान के लिए इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता है। तो ऐसा मान लीजिए कि अन्य दिनों में आपको महीने भर जो पूजा पाठ करोगे, कई दिनों तक जो उपाय करोगे, वो एक दिन में करने से हो जाता है। तो हम आपको आपकी समस्या को आइडेंटिफाई करके उसका समाधान भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी ट्रायंगल से। देखिए, भाग्य स्थान के मालिक जब भी पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो उस व्यक्ति का झुकाव धर्म और अध्यात्म की तरफ बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो अभी लगभग ये मान के चलो कि मार्च 2025 में जब से बृहस्पति इस स्थान पे आए हैं, बृहस्पति आपके नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं। आने वाले 3 साल आपकी लाइफ के बहुत महत्वपूर्ण साल हैं। ये आपको पद, पैसा, प्रमोशन, सम्मान सब कुछ देने वाले हैं। इन 3 सालों में आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और सबसे बड़ा चेंज क्या होगा कि जो 3rd हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि है, तीसरा घर सोसाइटी को दिखाता है, प्रचार प्रसार को दिखाता है। तो एक तो आपका समाज में जो प्रचार प्रसार है वो पॉजिटिव वे में होगा। मतलब आपकी थोड़ी सी भी अगर नेगेटिव इमेज कोई बन रही होगी पहले से, वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, सोसाइटी की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। आप अपने काम से समय निकाल के थोड़ा परिवार को, थोड़ा समाज को, थोड़ा रिश्तेदारियों में देना स्टार्ट कर दोगे। ये भी इस बृहस्पति का ही फल है। पंचम भाव जिसे इष्ट देवता का घर कहते हैं, यहां पे बृहस्पति की दृष्टि है। और नवमेश पंचम भाव में चला गया। नवमेश का पंचम भाव में जाना लक्ष्मी योग होता है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा समय चल रहा है। फिलहाल आज की तारीख में किसी भी चीज में इन्वेस्ट करोगे वो कल आपको बड़ा अच्छा फल देगी। विशेष तौर पर चूंकि आपकी राशि के लिए बृहस्पति नवम में है, तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो या पीले रंग की किसी भी मेटल में, किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हो, तो वो आपके लिए आगे जाके बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। और ये जो बुध नवमेश होकर पंचम में चले गए लग्नेश के साथ, तो ये कहता है कि आपका स्वतः ही झुकाव पूजा पाठ की तरफ, धार्मिक स्थानों की तरफ हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी आप मथुरा जाओगे, कभी वृंदावन जाओगे, कभी गोवर्धन जाओगे, कभी काशी विश्वनाथ जाओगे, कभी सोमनाथ जाओगे। पर कहीं ना कहीं जहाँ भी कहीं स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होती है, जहाँ पे आध्यात्मिक कोई शक्ति है, जहाँ पे डिवाइन पावर्स हैं, वहाँ पे आपका भाग्य आपको बार बार लेके जाएगा। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जुड़ाव होगा, साधु संतों से जुड़ाव होगा। तो ये समय भजन मार्ग का समय है। इस समय अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो इस भजन मार्ग को अपनाना पड़ेगा। और अपने जीवन में से थोड़ा समय निकालकर अगर आप राइज करना चाहते हो और हमेशा सुख बनाए रखना चाहते हो, क्योंकि अगर अभी आज आपका समय ठीक है तो कल दुख, कल बुरा समय आने वाला है, ये तय है। सुख के बाद दुख पीछे पीछे आता है और दुख के बाद सुख पीछे पीछे आता है। अगर आप चाहते हो कि हमेशा के लिए सुख बना रहे तो पुण्य बढ़ाना पड़ेगा आपको। और पुण्य बढ़ाने के लिए इससे अच्छा समय नहीं है। क्यों? क्योंकि भाग्य सपोर्ट कर रहा है, अभी किस्मत उस तरफ लेके जा रही है। करियर पे फोकस आपने पूरी जिंदगी किया होगा, अभी कर भी रहे होंगे, लेकिन करियर के साथ साथ थोड़ा सा पुण्य बढ़ाने पर, अच्छे काम करने पर, ब्लेसिंग्स पर, इस पर ध्यान दीजिए। ये आपके आगे जाके बहुत काम आएगा। तो अभी कुछ एक समस्याएं जो आपके साथ चल रही हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तुला राशि को देखिए, अभी सूर्य और मंगल 2 ग्रह चल रहे हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव होता है परिवार का, हार्ट का, और पूर्वजों का नहीं बट स्थिर संपत्ति का। मंगल यहाँ स्थायी संपत्ति के मामले में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। 23 फरवरी तक अभी समय ऐसा बना हुआ है कि कोई भी जमीन, मकान, प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बन सकता है, और खरीदते हो तो बहुत बढ़िया भी रहेगा आपके लिए। सूर्य और मंगल जो साथ साथ बैठ गए, ये 2 ग्रहों का जो साथ योग बना हुआ है सूर्य मंगल का चतुर्थ भाव में, ये व्यक्ति को गर्मी से, कोलेस्ट्रॉल से, हार्ट डिजीज से, अत्यधिक क्रोध से, बीपी बढ़ने से समस्याएं दे सकता है। इन सभी प्रॉब्लम्स के प्रति सावधानी बरतना, नहीं तो इनमें से कोई चीज अचानक क्रिएट हो सकती है और आपको दिक्कत दे सकती है।
अभी सूर्य मंगल माँ के स्थान में है, 2 पाप ग्रह। मदर के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना। माता के स्वास्थ्य से जुड़ा कोई नकारात्मक समाचार आपको सुनने को मिल सकता है 1-2 महीनों में। तो माता जी के हालचाल पूछिए, उनके समाचार देखिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लेकर घर से निकलिए। राहु चल रहे हैं आपके पंचम भाव में, शुक्र और बुध की तरफ, बुध के साथ। देखिए शुक्र बुध जब राहु के साथ चलते हैं और शुक्र जब राहु के साथ होता है तो कहते हैं व्यक्ति गैम्बलिंग करने लग जाता है। अब गैम्बलिंग हर व्यक्ति तो करता नहीं है, तो होगा क्या कि आप इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर दोगे, ओवर इन्वेस्टमेंट आपके हाथ से हो सकता है। आपको लगेगा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, यहाँ प्रॉफिट होगा और इस चक्कर में आप बहुत सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अभी सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। थोड़ा सा पैसा अपने हाथ में बचा के रखना, ज्यादा इन्वेस्टमेंट के चक्कर में कहीं ऐसा नहीं हो कि सारा जो कैश आपके पास है सब निकल जाए। शनिदेव षष्ठ भाव में विराजमान है, द्वादश भाव पे शनि की दृष्टि है। पांव से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका ध्यान रखना। और शनि जब रोग के घर में चले जाते हैं तो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही रखता है। होगा क्या, धीरे धीरे आपको ऐसा फील होगा जैसे आपका स्वास्थ्य बढ़ने लगा है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने लगे हैं और मोटापा बढ़ता जा रहा है। ये शनि नसों के रोग भी देते हैं, शनि यहाँ बैठ करके आलस्य भी देते हैं, टालने की प्रवृत्ति। ऐसी कोई भी चीज अगर आपको अपने साथ महसूस होती है तो तुरंत उपाय करो, शनि का उपाय करो। और शनि का क्या उपाय करना है वो इन जनरल उपाय हम पहले कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप पहले पुराने वीडियो हमारे देख सकते हो। बाकी शनिवार के दिन अन्न का दान करना, दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़ना, शनिदेव को अपराजिता के पुष्प चढ़ाना, शनिवार के दिन तेल चढ़ाना या तेल से बनी वस्तुएं हर शनिवार को बांटना गरीब लोगों को, ये सब शनि के उपाय होते हैं। बृहस्पति का सपोर्ट पूरा मिला हुआ है, मतलब भाग्य तो आपके साथ है। तो अभी आने वाले 7 दिनों की बात कर लेते हैं कि 9 से 15 तक आपका समय कैसा जाएगा। एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं, देखिए 7 दिन के राशिफल से कभी किसी का जीवन नहीं बदलता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण इवेंट उस वीक में हो सकते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई बहुत पैसा आने वाला है, मतलब ये समझना कि ये दिन फाइनेंस के हिसाब से अच्छा है, इस दिन कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। अतिशयोक्ति का प्रचलन होता है और बहुत सी चीजें अतिशयोक्ति अलंकार में कही जाती हैं, लेकिन उसको आपको अपने अकॉर्डिंग उसको लेना है। और बहुत बार क्या होता है कि हमारा समय राशिफल में अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कुंडली में कोई बहुत खराब ग्रह चल रहा होता है या बिल्कुल विपरीत दशाएं चल रही होती हैं, उस केस में कभी कभी क्या होता है चीजें थोड़ी सी अलग भी हो जाती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका समय हमेशा ही परेशानी वाला रहता है, हर समय ही आपको दिक्कत रहती है, तो फिर आपको एक बार अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भाग्य स्थान, आपका कर्म स्थान इफेक्टेड है, वहां कोई पाप ग्रह है। अंगारक योग, केमद्रुम योग, गुरु चांडाल योग, ये कुछ ऐसे योग हैं कि ये जब किसी की कुंडली में होता है उस व्यक्ति के जीवन में बैलेंस नहीं रहता, एक पार्ट उसका बहुत कमजोर रहता है और जब तक वो इस चीज का इलाज नहीं करता तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसीलिए अगर ऐसा महसूस हो आपको कि मेरा तो समय हमेशा खराब है, तो एक बार अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना। स्क्रीन पर नंबर आपके सामने शो हो रहा है, आप इस नंबर पे हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आने वाले 7 दिनों की बात करते हैं। 9 तारीख का जो दिन है आपका बहुत अच्छा दिन है, मन प्रसन्न रहेगा, जो काम करोगे उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा और एनर्जी लेवल हाई रहेगा आपका। 9 तारीख का दिन इस वीक का सबसे अच्छा दिन कहा जा सकता है। 10 और 11 धन के स्थान में चंद्रमा है, हालांकि नीच राशि के चंद्रमा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए पैसे के इन्वेस्टमेंट के मामले में, बट ओवरऑल आपका समय ठीक जाएगा। 12, 13 और 14 ये 3 दिन थर्ड हाउस में चंद्रमा रहेंगे, ट्रैवल का योग बन सकता है, नहीं चाहते हुए भी कहीं जाना पड़ सकता है आपको, यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। अपने व्यापार को लेके प्रमोशंस की कोई एक्टिविटीज करते हैं तो बढ़िया है आपके लिए। फैमिली में कोई इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, वाइफ के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है अगर, तो 3 दिन उस डिस्प्यूट को सुलझाने वाले दिन रहेंगे और बढ़िया शांति के साथ समय जाएगा। जो वीकेंड है 15 तारीख का दिन है, पारिवारिक समस्याएं क्रिएट कर सकता है, घर में सावधानी बरतना, मदर के साथ, फादर के साथ, वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ जो आपके रिश्ते हैं उनको बनाते हुए चलना, नहीं तो वहां कुछ दिक्कत आपके सामने क्रिएट हो सकती है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है 15 तारीख को बिल्कुल मत लेना। 15 का जो डे है महाशिवरात्रि का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। इस दिन किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप उपाय कर सकते हो। अभी लगभग सभी ग्रह आपके ठीक चल रहे हैं, लेकिन एक चीज जरूर है कि ये जो राहु आपके पंचम भाव में कभी कभी आपको धन की हानि दे सकते हैं। तो आप क्या करना, इस दिन 1.25 किलो दूध लेना गाय का नहीं मिले तो कोई सा भी दूध ले लेना, कच्चा होना चाहिए, गर्म मत करना उसको, उसमें काले तिल मिक्स करना थोड़े से, और ओम जूम सह इस मंत्र को पढ़ते हुए शिव मंदिर में जाना 15 तारीख को सुबह सुबह। जितना अर्ली मॉर्निंग जाओगे उतना अच्छा है। भगवान शिव की पूजा पाठ करके जल वल चढ़ा करके
फिर आप 1.25 किलो दूध धारा बनाते हुए धीरे धीरे चढ़ाना स्टील के पात्र से। ओम जूम से मंत्र का उच्चारण करते रहना, भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मेरी बुद्धि अच्छी रहे, डिसीजन अच्छा रहे और मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, और उसके बाद सारा दूध चढ़ा देना। इसी दिन शिवरात्रि से एक दिन पहले रात को थोड़े से मूंग आप बर्तन में भिगो देना, सुबह शिवरात्रि के दिन जाके भगवान गणपति को चढ़ा के आना दुर्वा के साथ। बस ये 2 उपाय कर लेना शिवरात्रि के दिन। और भगवान शिव को रुद्राष्टकम और शिव तांडव स्तोत्र ये बहुत प्रिय हैं, तो अगर आप पाठ कर सकते हो तो उस दिन शिव मंदिर में बैठ के इनका पाठ करना। इसके बाद धीरे 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 भगवान अपने आप आपके लाइफ को मूवमेंट देंगे। जो प्रॉब्लम चल रही है, मतलब जो संकल्प वहां लेके आओगे, जो बोल के आओगे, उसका समाधान अपने आप होगा। तो दोस्तों अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अभी बहुत जल्दी हम आपका मासिक राशिफल भी डालने वाले हैं, और शिवरात्रि पर क्या विशेष उपाय आपको करने चाहिए उनका भी जिक्र होगा। लेकिन अगर वो सब वीडियोस आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगले वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। नमस्कार।